आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? तो किसी भी इवेंट या सिचुएशन के होने के कितने चांसेस हैं उसको न्यूमेरिकली दिखाना, यानी कि नंबर के फॉर्म में दिखाना क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी। जैसे कि देखिए, प्रोबेबिलिटी इज ए कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर। प्रोबेबिलिटी एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें नंबर्स के फॉर्म में मेजर करते हैं किसको? द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, यानी कि इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं उसको न्यूमेरिकली मेजर करना क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, यानी इवेंट के फेवर में आने वाला आउटकम ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नीचे। जैसे एग्जांपल ले लिए कि एक कॉइन को एक बार टॉस किए तो क्या क्या आ सकता है? एक कॉइन में हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया 2, यानी हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो मान लीजिए हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो हेड जो है एक बार कोई टॉस करेगा कॉइन तो हेड ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ सकता है? एक बार, यानी हेड आने के फेवर में कितना है? एक है। हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार। बाय टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? 2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट या इवेंट में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले सिचुएशन एक लिए है क्वाइन। मान लीजिए एक क्वाइन को टॉस किया गया तो क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 2। मान लीजिए दो क्वाइन को एक साथ टॉस किया गया तो क्या क्या आ सकता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 4। मान लीजिए 3 क्वाइन को एक साथ टॉस किया गया तो क्या क्या हो सकता है? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 8। यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालने का क्वाइन में एक फॉर्मूला है 2 का पावर n। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालने का एक फॉर्मूला है 2 का पावर n, यानी जब एक क्वाइन को टॉस किया गया तो 2 का पावर 1, दो क्वाइन को एक साथ टॉस किया गया तो 2 का पावर 2, 3 क्वाइन को एक साथ टॉस किया गया तो 2 का पावर 3। ठीक है। तो देखे थे क्वाइन का सिचुएशन। अब हम लोग देखेंगे डाइस का सिचुएशन। तो अगर सिंगल डाई फेंकें तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? 6। उसी तरह से दो डाइस एक साथ फेंका जाए तो क्या क्या हो सकता है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 36। यानी जिस तरह से क्वाइन में एक फॉर्मूला था 2 का पावर n, यानी एक क्वाइन टॉस करते थे तो 2, दो क्वाइन टॉस किए तो 2 का पावर 2, उसी तरह से डाइस में एक फॉर्मूला है 6 का पावर n, यानी एक डाइस फेंकेंगे तो 6 का पावर 1 यानी 6, दो डाइस एक साथ फेंकेंगे तो 6 का पावर 2 यानी कि 36 आउटकम होंगे। ठीक है। अभी तक हम लोग डाइस और क्वाइन देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं? 52। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 52 कार्ड के। कार्ड भी दो टाइप के यहाँ पे हैं, ब्लैक और रेड, यानी ब्लैक 26 कार्ड और रेड भी 26 कार्ड। ब्लैक के भी दो टाइप है, स्पेड्स और क्लब, यानी स्पेड्स 13 कार्ड होंगे, क्लब 13 कार्ड होंगे। उसी तरह रेड में दो टाइप्स होते हैं, हार्ट और डायमंड। तो हार्ट के 13 कार्ड्स और डायमंड के 13 कार्ड्स, जिसके फिगर यहाँ दिए हुए हैं। और हर एक कार्ड में हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड्स में किंग, क्वीन, जैक होगा, देखिए, और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एस सब में होगा। एस यानी कि एक कार्ड। तो जो किंग, क्वीन, जैक दिख रहा है सारे कार्ड्स में वो कहलाएंगे फेस कार्ड्स।
और बाकी जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो कहलाएंगे नंबर कार्ड। तो ये 3 टाइप्स के सिचुएशन थे जिसपे अलग अलग तरह के टाइप्स के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इवेंट के बारे में। श्योर इवेंट किसको कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको कहते हैं। एक डाई को फेंका गया, तो डाई को जब फेंका गया तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, 6। ये होता है 1 2 3 4 5 6 डाइस में इतना ही होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, यानी एक नंबर निकालिए जो 7 से कम हो। एक नंबर निकालिए जो 7 से कम हो, तो 7 से ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है और ये भी कम है। यानी कि फेवरेबल आउटकम मेरा 6 हो गया और टोटल पॉसिबल आउटकम तो 6 था ही। तो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कट के कितना हो गया, 1। यानी कि वैसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आए उसको कहेंगे श्योर इवेंट। अब देखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। एग्जांपल है, एक डाई को फेंका गया तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 ही होगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8। 8 आने का प्रोबेबिलिटी देखिए, तो इसमें डाई में कहीं 8 आएगा नहीं, यानी फेवरेबल आउटकम क्या है, 0 और टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है। तो 0/6 क्या हो गया, 0। यानी कि वैसा इवेंट जिसमें प्रोबेबिलिटी 0 आए उसको क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। वैसा इवेंट जिसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, उसको कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। अब आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पे। अ बैग हैज 3 रेड बॉल। एक बैग के पास 3 रेड बॉल है, 5 ठो ग्रीन बॉल है और 7 ठो ब्लू बॉल है। यानी टोटल कितने बॉल हो गए, 3 5 8 7 15, टोटल 15 बॉल हो गए। टोटल कितने बॉल हो गए, 15। उसमें बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ब्लू कितने बॉल है, 7। तो फेवरेबल आउटकम 7 और टोटल पॉसिबल आउटकम 15, तो 7/15। तो ये तो हो गया सिंपल। अब पी ब्लू बॉल आने का प्रोबेबिलिटी 7/15 है, तो ब्लू बॉल नहीं आने का प्रोबेबिलिटी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो जैसे ब्लू बॉल होने का प्रोबेबिलिटी 7/15 था, तो ब्लू बॉल नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, नॉट अ ब्लू बॉल, तो उसके लिए हम 1 में से जो ब्लू बॉल आने का प्रोबेबिलिटी था उसको माइनस कर देंगे, तो उससे निकलेगा 8/15। यानी कि P नॉट E को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना है तो 1 में से जो इवेंट हुआ उसको माइनस कर दीजिए। 1 में से जो इवेंट हुआ उसको माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसी को शॉर्ट में समझा रहे हैं यहाँ पे। जो जनरल इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 0 के बराबर, उससे बड़ा हो सकता है, या 1 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। जो इम्पॉसिबल इवेंट होगा वो 0 के बराबर होगा उसका प्रोबेबिलिटी, जो श्योर इवेंट होगा उसका प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होगा, और जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है उसको कैसे निकालते हैं, तो 1 में से जो इवेंट हुआ उसको घटा दीजिए। यानी कि जो इवेंट नहीं है P नॉट E निकालना है तो 1 में से P घटा दीजिए। ठीक है, और बाकी जो प्रॉब्लम होगा वो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।